जी, कोई मामला हो जब तो सपोर्ट करे, कोई खामखा के लिए वो कह दे कि वो आरोप लगा रहे हैं। जब जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दिया, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया, तो फिर किस चीज़ की सपोर्ट करे? कोई मामला भी तो होना चाहिए। गिरफ्तारी तो चलो जब होगी जी, जब कोई केस होगा। जब कोर्ट ने केस खारिज कर दिया तो किस चीज़ की गिरफ्तारी? क्या सबूत नहीं है क्या इन लोगों के पास? सबूत होते तो जेल में नहीं होते नेताजी। जब कोई मामला ही नहीं है तो किस चीज़ की गिरफ्तारी लेंगे जी? कई बार मिला उनसे, हमें ऐसा व्यक्ति ये नहीं लगा कि इस तरीका के आदमी है जैसे आरोप लगा रही हैं। इन्होंने कुश्ती के लिए बहुत कुछ करा है। पहले साल के 4 नेशनल होते थे, अब 12 नेशनल होते हैं, जिसमें हमारी कुश्ती देश की घड़ी ऊपर पहुंच गई है जी। नए नए बच्चे ने मौका मिल रहा है, जो पीछे रहते थे इन्हें भी नया मौका मिल रहा है। नए नए बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, तो इस हमारे देश की कुश्ती बहुत बड़ी है। इसमें हमारे हरियाणा भाई वालों को ही नुकसान है। आपने देखा होगा सब स्टेटों से ज़्यादा हरियाणा में पहलवान है, इन्हीं का ही नुकसान है। इसमें इन्हें समझनी चाहिए ये बात, ये जो इनके साथ राजनीति खेली जा रही है इससे बाहर निकल। जंतर मंतर पे चल रहा वो एक राजनीतिक मंच है। वहाँ पर ऐसा पहलवानी का कोई लेना देना नहीं है, ना पहलवानी की बात हो रही है। वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और उन्हीं आरोपों के तहत वो मांग कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर लो। तो देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, या सिर्फ आप कह दोगे कि ये आरोपी है और इनको गिरफ्तार कर लो? बजरंग पूनिया पे लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं फेडरेशन और स्पॉन्सरशिप या टॉप्स की स्कीम द्वारा, तब जाके मेडल आया। आज जाके बजरंग कहने लग जाए कि हमने मेडल जीता, तो कहीं ना कहीं योगदान उसमें फेडरेशन का, सांसद जी का और भारत सरकार का रहा है। तो आप देख ही रहे हैं वहाँ कितने पहलवान गए हैं और कितने परिवार गए। एक ही परिवार है, घूम फिर के सारा चोट भी इनके परिवार के लड़के को आई। चोट पंखे से लगती है, बता दें, पुलिस ने डंडा मार दिया। तो ये तो आप देख ही रहे हैं। जी, कोई मामला हो जब तो सपोर्ट करे, कोई खामखा के लिए वो कह दे कि वो आरोप लगा रहे हैं। जब जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दिया, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया, तो फिर किस चीज़ की सपोर्ट करे? कोई मामला भी तो होना चाहिए। कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के पीछे पड़े हुए हैं सब। गिरफ्तारी तो चलो जब होगी जी, जब कोई केस होगा। जब कोर्ट ने केस खारिज कर दिया तो किस चीज़ की गिरफ्तारी? क्या सबूत नहीं है क्या इन लोगों के पास? सबूत होते तो जेल में नहीं होते नेताजी। जब कोई मामला ही नहीं है तो किस चीज़ की गिरफ्तारी लेंगे जी? लेकिन ये विरोध क्यों? वजह क्या है? वजह यौन शोषण है या कोई और वजह है इसके पीछे? यौन शोषण जी, और भी लड़की हैं, ऐसा तो कोई बयान अब तक आया नहीं है। खाली 2 बयान कर रही है, जिसमें भी जो जांच कमेटी हमारी इसने भी क्लीन चिट दे दी, कोई शोषण नहीं दिखाया गया है। अब ये खामखा की राजनीति हो रही है, इसमें राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। नियम फेडरेशन के है वे तो मानने ही पड़ेंगे जी। खिलाड़ी देश के लिए सब सम्मान है, कोई छोटा हो बड़ा हो, सब देश के लिए खेलते हैं। सब ये चाहते हैं मैं ऊपर जाऊँ। ठीक है, अच्छी बात, इन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीते हैं, हम इन पर गर्व करते हैं। पर खिलाड़ी सबके लिए सम्मान है। जो फेडरेशन ने रूल कर दिए मानने पड़ेंगे जी। पर ऐसे तो भी जो नए बच्चे निकल के आएंगे ना, मौका नहीं मिल पाएगा जी। एक तरफ एक बच्चा 4 कुश्ती लड़का रहा हो, एक सीधा फाइनल लड़ रहा हो, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है जी। फर्क पड़ता है ना। आपका भी यही सोच है कि भाई छोटे से छोटे बच्चे को भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का? हाँ जी, सब मौका मिलना चाहिए जी। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं बढ़िया तरीका से, सब अपने घर से खा रहे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। सब ये सोचते हैं हम देश का प्रतिनिधि करें, देश के लिए मेडल जीते, सबकी सोच यही है। कई बार मिला उनसे, हमें ऐसा व्यक्ति ये नहीं लगा कि इस तरीका के आदमी है जैसे आरोप लगा रही हैं। इन्होंने कुश्ती के लिए बहुत कुछ करा है। पहले साल के 4 नेशनल होते थे, अब 12 नेशनल होते हैं, जिसमें हमारी कुश्ती देश की घड़ी ऊपर पहुंच गई है जी। नए नए बच्चे ने मौका मिल रहा है, जो पीछे रहते थे इन्हें भी नया मौका मिल रहा है। नए नए बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, तो इस हमारे देश की कुश्ती बहुत बड़ी है। उस समय पहले तक तो यही पहलवान उनके साथ फोटो खिंचाते थे, उनके शादी ब्याह फंक्शन में जाते थे और उनके घर पे निमंत्रण भी होते थे, खाना खाने भी जाते थे, उनका आओ भगत स्वागत सब किया जाता था। लेकिन अब एकदम से खटास आ गई और एक 6,75,000 का चेक वाला फोटो भी वायरल हो रहा है बजरंग पूनिया के साथ, नेताजी का। तो ये क्या मैटर है पूरा कि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था इससे पहले, लेकिन कुछ दिनों में इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया? देखो जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इसमें राजनीति घुस गई है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सारी पार्टियों ने हस्तक्षेप कर दिया, कांग्रेस भी, आम आदमी और भारतीय किसान यूनियन। जब कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया, कोई वो है ही नहीं, तो फिर इसमें क्या वो बनता है? मतलब मौखिक तौर पे क्या आरोप सिद्ध हो जाते हैं क्या? आरोप सिद्ध होते तो जी जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं दे देती जो आरोप होते जी। जब इन्हें क्लीन चिट दे दी, कोई है ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टर वायरल हो रही हैं। कोई जाट वर्सेस ठाकुर की बात कर रहा है कि जातिगत लड़ाई हो गई, कोई कह रहा है हरियाणा वर्सेस यूपी हो रहा है। देखो जी, जाति की लड़ाई नहीं है ना कोई, इसमें हमारे हरियाणा भाई वालों को ही नुकसान है। आपने देखा होगा सब स्टेटों से ज़्यादा हरियाणा में पहलवान है, इन्हीं का ही नुकसान है। इसमें
इन्हें समझनी चाहिए ये बात, ये जो इनके साथ राजनीति खेली जा रही है इससे बाहर निकले। बच्चों ने समझना चाहिए जिनके पीछे ये लग रही है कि हमारा कैरियर खराब हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आवे, अपनी पहलवानी पे ध्यान दे, क्योंकि इनका तो हो चुका जो होना है, और आगे के लिए अपनी पहलवानी पे ध्यान दे। जो जंतर मंतर पे चल रहा है वो एक राजनीतिक मंच है, वहाँ पर ऐसा पहलवानी का कोई लेना देना नहीं है, ना पहलवानी की बात हो रही है। वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और उन्हीं आरोपों के तहत वो मांग कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर लो। तो देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, या सिर्फ आप कह दोगे कि ये आरोपी है और इनको गिरफ्तार कर लो? इसके पीछे राज ये है क्योंकि इससे पहले 2 कमेटी बनाई गई थी, आईओ और ओवरसाइट की, तो उसमें इन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई होंगी, तो वो लोगों को पता लगा है कि इसमें कुछ नहीं था, बस एक कुश्ती को डिस्टर्ब जो इसमें हुआ था चलता हुआ नेशनल रुकवा दिया गया, और इसके अलावा कैंप को ख़त्म करवा दिया गया। अभी एक पहलवान यहाँ पे मेरे साथ खड़े हुए हैं, जोंटी बाटी हैं, वो अभी एशिया चैम्पियनशिप में गए थे, तो वो बस इतने डिस्टर्ब हो गए कि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई। अगर वो अच्छी प्रैक्टिस होती तो शायद वो आज एशिया में मेडल लेके आते। इससे पहले भी उनको वीज़ा लगाने में भी दिक्कत आई, ये दिक्कत मैंने भी फेस करी है। अगर फेडरेशन हमारा अच्छे से साथ नहीं देगी, हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं करेगी जिससे हम स्मूथली आ जा सकें, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर सकें, सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी, तो हम मेडल नहीं जीत सकते। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि बजरंग पूनिया पे लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं फेडरेशन या और स्पॉन्सरशिप या टॉप्स की स्कीम द्वारा, तब जाके मेडल आया। आज जाके बजरंग कहने लग जाए कि हमने मेडल जीता, तो कहीं ना कहीं योगदान उसमें फेडरेशन का, सांसद जी का और भारत सरकार का रहा है। न्याय मिलेगा उस चीज़ का ना कि आपने आरोप क्या लगाए हैं, उनकी जांच होगी, जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। आपको पता है सर्वश्रेष्ठ पुलिस है हमारी दिल्ली पुलिस, न्याय के मामले में उसको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि दिल्ली पुलिस सही से व्यवहार नहीं करी। अगर आप आपके उनके सामने सारी चीज़ें दोगे, आपके बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे, तो वो चीज़ें छुपाएगी थोड़ी दिल्ली पुलिस। तो आपको बिल्कुल लॉ एंड जैसे लॉ है बना हुआ है उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी, उसी के तहत जांच करेगी, और आप उसको बिना किसी उसके कटघरे में खड़ा कर दो तो ये गलत है। आप जो कहेंगे खापों का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन आप एक सर्वोच्च न्यायालय में आपने अपनी मांग रखी थी जिसको उन्होंने मान लिया, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया उसका सम्मान करना चाहिए। और आपको सबको सच्चाई से जब लोग अवगत हो जाएंगे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने, इनको अभी सच्चाई का पता नहीं है। जब सच्चाई सामने आएगी तो सच्चाई सामने तब आएगी ना जब आप जांच होने देंगे, क्योंकि आप वहां पर बैठे रहोगे, जांच आप कहते हो कि जांच डिस्टर्ब होती है, ब्रजभूषण जी पद से इस्तीफा दो, तो ब्रजभूषण जी इस्तीफा देने को कह रहे हैं कि भैया आप जाओ, मैं पर आरोपी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा, जांच होने दो। जांच को क्यों नहीं होने दे रहे? आप अनावश्यक प्रेशर बढ़ा रहे हो, जितने भी लोग आ रहे हैं उनके ऊपर, वो कैसे फेयर? आप इधर से सांसद जी कह देंगे कि फेयर जांच नहीं है। आपको उठना चाहिए, वहाँ से अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक वर्ष है, आगे आपको तैयारी करनी है, बड़े टूर्नामेंट खेलने, और भी बच्चे हैं जिनको खेलना है उनको भी खेलने दीजिए, नेशनल होने दीजिए। सारी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। उन्होंने एक चलता हुआ नेशनल इनकी वजह से रुका, एक लगता हुआ कैंप इनकी वजह से रुका, अब एक नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा हुई है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी अंडर 20 के रहते हैं, अंडर 15 का नेशनल होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन बच्चों का भी भविष्य है, आप उनकी तरफ देखिए, थोड़ा सा आगे धरने को आप न्यायपालिका को छोड़ दें, न्यायपालिका आपका न्याय करेगी। जब आपको न्यायपालिका पे भरोसा है, खाप पंचायतों को समझाइए, आपके हाथ में है, वो सम्मानित लोग हैं, समझेंगे, वो ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं मानेंगे। ये तो आप देख ही रहे हैं वहाँ कितने पहलवान गए हैं और कितने परिवार गए। एक ही परिवार है, घूम फिर के सारा चोट भी इनके परिवार के लड़के को आई, चोट पंखे से लगती है, बता दें पुलिस ने डंडा मार दिया। तो ये तो आप देख ही रहे हैं। आरोप लगाने से ही आरोप सिद्ध नहीं होते ना, आपको इस चीज़ का थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अगर हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं, उसके तहत न्यायपालिका अपनी जांच में अपना डिसीजन देगी। अगर वो दोषी हैं तो जिसको जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं है तो आप 4 लाख या 4 करोड़ ट्रैक्टर आ जाओ, तब भी कोई इस पर निर्णय नहीं निकलना। नेताजी, अभी एक अर्जुन अवार्डी पहलवान है दिव्या काकरान, उसने भी अपना इंटरव्यू दिया था, आपने सुना होगा शायद। वो बहुत ही गरीब परिवार से आती है, उनके फादर ने बहुत मेहनत करके अखाड़ों में जाके लंगोट बेच के उस बच्ची को पहलवान बनाया। एक बार का मेरे सामने की बात है, तो क्योंकि कुश्ती में भी खर्चा लगता है, सप्लीमेंट है, प्रोटीन है, तो नेताजी ने अपने पास से उस लड़की को हर महीने
पैसे दिए, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये से मदद करते थे। और भी बहुत से पहलवान हैं, किसी को चोट लग जाए जो अच्छा पहलवान है तो उसका भी उन्होंने खुद से ऑपरेशन कराया है। ना करते करते इसमें सांसद जी ने 20 से 25 करोड़ रुपए तो अपनी जेब से लगा दिए होंगे। एक फोटो तो अभी भी बजरंग पूनिया का वायरल हो रहा है, 6,75,000 का चेक नेताजी उन्हें पकड़ा रहे हैं और उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया अकेले नहीं है उसमें, ये सारे ओलंपियन पहलवान थे, कम से कम 6 पहलवान थे जिनको इतने पैसे दिए गए हैं और ये चेक लेके आए हैं। तो आप खुद ही देख लो, इसमें अभी ये 15 से 20 दिन पहले धरना, जो पहला धरना था उससे पहले इनको चेक दिए गए थे। पिछली साल में जूनियर एशिया में सेलेक्टेड था तो मेरा वीज़ा नहीं लग पाया था, तो मैं नेताजी के पास फेडरेशन में गया था। तो नेताजी बड़े दुखी हुए, लेकिन सुबह से शाम तक अच्छी प्रयास करके नेताजी ने मेरा वीज़ा लगवाया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, 20-25 दिन पहले वर्ल्ड रैंकिंग की टीम जा रही थी, तो हमारी देख रेख सही कर रही थी, तो वो वीज़ा नहीं लगाया, मेरा खुद का टूर कैंसिल हुआ है। पहले भी 3-4 नेशनल हुआ करते थे, अब 25 से 26 नेशनल नेताजी ने कराए हैं। कुश्ती को बहुत बढ़ावा मिला है जी। हम भी काफ़ी, मैं 10-11 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ, बहुत दिन से। हमने तो आज तक कोई सुनी ऐसी बात नहीं सुनी। और नेताजी तो खुद यूपी वालों से ज़्यादा हरियाणा वालों को मेल करते थे, उनकी ज़्यादा तरफदारी करते थे, इसलिए कि भाई हरियाणा में ज़्यादा पहलवान है, वो बाहर से मेडल लाते हैं। क्या वजह है हरियाणा को इतनी प्राथमिकता देने के बाद भी हरियाणा के पहलवान आज उन पे आरोप लगा रहे हैं? मैंने पहले बताया कई सुविधा जो उनने नियम रखे नेताजी ने फेडरेशन की, भाई नेशनल लड़ेंगे उनकी बाहर की ट्रायल होगी। कोई भी पहले कई टीम सीधी जाती थी इंटरनेशनल, नेताजी ने शर्त रखी भाई कोई भी टीम सीधी नहीं जाएगी, हर टीम का ट्रायल होकर जो फर्स्ट आएगा वो जाएगा। जो भी पहलवान बैठे हैं सारे मेरे सीनियर हैं, जूनियर कोई भी नहीं है, जो भी सीनियर है। जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ये डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो आप उस पर बिलीव करिए ना। धरना प्रदर्शन ये 1947 नहीं है जो आप धरना प्रदर्शन से सब सॉल्व कर लोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आपका कोर्ट में केस जा चुका है तो आप उसको करिए। जब न्याय व्यवस्था की बात आती है तो कहते हैं मोदी सरकार फेवर कर रही है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तार नहीं कर रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये स्पोर्ट्स को जातिवाद और राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, जबकि स्पोर्ट्स तो मतलब ये स्पोर्ट्स यहाँ है और ये है जातिवाद है सब। हमें ये बात सोचनी चाहिए और मैं सभी सीनियर से कहना चाहूँगा कि आप इसको धरना प्रदर्शन को ख़त्म करिए, क्योंकि आप तो जीत चुके हो। आप 2024 ओलंपिक पे ध्यान दीजिए। और जैसा कि आपने शुरू में बताया, हमने यहाँ लिख रखा है कि हमारी नज़र सिर्फ ओलंपिक पे है, तो हम बिगिनर्स को भी थोड़ा वो करने दीजिए। नेशनल नहीं हो रहे बस छोटे बच्चों का, और हमारा भी बहुत घाटा हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं नेशनल के लिए कि नेशनल जल्दी आए। जी यही कहना है हमारा तो कि नेशनल जल्दी होए। क्या कहेंगे? सर डेट भी नहीं आई अभी तो नेशनल की, नई अंडर 15 नई कैडेट हो रही, नई जूनियर हो रहा। जूनियर की डेट आई थी अभी 30 से 2, वो भी कैंसिल अभी, और फरवरी में होना था, जून जुलाई में होगा। तो सीनियर पहलवानों से आपका क्या कहना है? वो उनकी अभी सीनियर एशिया की चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी, वो भी कैंसिल, अभी जूनियर सीनियर वर्ल्ड की भी ट्रायल नहीं हुई। तो नुकसान आपका हो रहा है। तो ब्रजभूषण शरण पर जो आरोप लग रहे हैं वो प्रक्रिया न्यायालय में होने चाहिए या जंतर मंतर पर होने चाहिए? न्यायालय में होनी चाहिए, जो कोर्ट का कहना है वही होगा।